तो दोस्तों डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल के शॉर्ट वीडियोस के 8 नंबर के मॉड्यूल में आपका हार्दिक स्वागत। आज यहाँ पे मैं बात करूँगा फार्मा इंडस्ट्री में जब होलसेल आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे कंपनी कौन सी लेनी है, उसके बाद इन्वेंट्री में कितने मेडिसिन आप लेंगे, उसमें बाकी का खर्चा कितना आएगा, कितनी कैश फ्लो लगेगी आपको, और ये चीज़ें आप जब देखते हैं तब आपको पहले से ही खर्चा पहले से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आगे जाके अगर आपकी प्लानिंग नहीं होती है तो कितनी कंपनीज लेंगे कंफ्यूजन रहता है, ब्रांड्स कितने लेंगे वो भी कंफ्यूजन रहता है, और आपके एरिया में कौन सी मेडिसिन चलती है कौन सी नहीं चलती ये और आपके पास डेटा नहीं होता है तब और भी कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली इन द फार्मा होलसेल। और उसके बाद कैश फ्लो मैनेजमेंट, किस तरीके से कैश आने वाली है, कितना फंडिंग है आपके पास और आगे जाके किस तरीके से फंडिंग लगने वाली है, इसकी मैनेजमेंट देखना। और साथ में एक्सपायरी मैनेजमेंट, क्योंकि मेडिसिन की एक्सपायरी होती है, वो मेडिसिन रिटर्न भी कंपनी को करने पड़ते हैं और साथ में रिटेलर्स की भी एक्सपायरी आपको लेनी पड़ती है। तो ये किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो ये आज इस मॉड्यूल में आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट और एक्सपायरी मैनेजमेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब क्या क्या इन्वेंटरी लगेगी, तो सबसे पहली और मेन इन्वेंटरी कौन सी है, तो वो है गुड्स, आपके मेडिसिन। तो वो मेडिसिन किस तरीके से आप रखने वाले, मतलब कौन से मेडिसिन रखेंगे। तो बजट की बात अलग है लेकिन रखेंगे कौन से ये तो पहले मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले डिसाइड आपने किया होगा कि कौन सा होलसेल करने वाले, एलोपैथिक हो, जेनरिक हो, सर्जिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एफएमसीजी। अगर आप एलोपैथिक का होलसेल कर रहे हो तो इन्वेंटरी में आप मेडिसिन जो रखने वाले उसमें पहला ओटीसी ब्रांड है जो आते हैं ओटीसी में, ओवर द काउंटर मेडिसिन, वो ज़्यादा रखिए। क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन मतलब हर एक मेडिकल स्टोर में इसकी ऑर्डर रहती है मैक्सिमम टाइम, इसके लिए आपको ऑर्डर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो भी कंपनीज रखने वाले 10 कंपनी रखने वाले हैं ना, उसमें से 5 कंपनी एमएनसी कंपनीज रखिए, ठीक है। वो भले ही टॉप 10 टॉप 5 इंडिया की ना हो लेकिन एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी जिनके ब्रांड अच्छे चलते हो, जिसका 1-2 ब्रांड तो ब्लॉकबस्टर हो, ठीक है। तो ये एलोपैथिक जेनेरिक्स का भी ऐसा ही है कि जेनेरिक्स का मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में क्या है, सिप्लाना जो कंपनी है वही कंपनी के मैक्सिमम जेनेरिक ब्रांड्स है, बाकी भी और कंपनी बहुत बनाती है लेकिन सिप्ला के आप कुछ ब्रांड्स रखिए, जैसे ओकासेट है, जैसे निसिप की पूरी रेंज है, जैसे चेस्ट ऑन कोल्ड की पूरी रेंज है, वो रखिए क्योंकि हर एक मेडिकल स्टोर में उसकी डिमांड रहती है, वो ब्रांड से जाते हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स रखिए आप, मतलब अगर आपने सिप्ला का निसिप कोल्ड एंड फ्लू रखा तो उसी कॉम्बिनेशन का दूसरा एक मेडिसिन रखिए, जिससे आपको कोई भी एंटी कोल्ड, कोई भी पूछता है ना एंटी कोल्ड मेडिसिन, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्जिन ज्यादा मिल सकता है। इवन तो सिप्ला में ज्यादा मार्जिन नहीं है एज कंपेयर टू नई जो कंपनी आती है जेनरिक की, लेकिन फिर भी आपको दोनों तरीके के मेडिसिन रखने हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक में आपको प्रिस्क्राइबर ब्रांड्स ज़्यादा रखने, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो हिमालय एक ब्रांड है, चरक फार्मा, सांडू एंड वासु हेल्थ केयर और भी बहुत सारे, लेकिन ये ब्रांड्स में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इनके ब्रांड्स, इसके लिए ये ब्रांड्स रखिए और बाकी आप मोनोपोली कर सकते हैं। होम्योपैथिक में आपको सर्वे करना होगा, होम्योपैथिक का ऐसा फॉर्मूला फिक्स नहीं है बिकॉज यहाँ पे हर एक डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन लिखता है, इसके लिए थोड़ा सर्वे करके उस जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो प्रोडक्ट आप पहले से मंगाइए। लेकिन एक बात आप ध्यान लीजिए कि होम्योपैथिक और जेनरिक में एक्सपायरी रिटर्न बिल्कुल नहीं होती कंपनीज को, इसके लिए आप रिटेलर से भी एक्सपायरी रिटर्न नहीं लेते और कंपनी भी आपके एक्सपायरी रिटर्न नहीं लेती। इसके लिए जो भी मेडिसिन आप रख रहे हैं वो जाने चाहिए, ऐसे ही मेडिसिन रखिए इन दोनों फॉर्मुलेशंस में। और सर्जिकल की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स में जो इंपॉर्टेंट लगने वाले, जो सारे हॉस्पिटल्स कोई भी हॉस्पिटल ऑर्डर दे सकता है, ऐसे मोस्ट इसेंशियल आइटम्स तो रखिए ही, और साथ में कुछ इनोवेटिव रखिए,
जिससे हर आपके एरिया में जिसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत कम लोगों के पास हो, इस कंपनीज के मेडिसिन या सर्जिकल आइटम्स आप रखिए। एफएमसीजी में वैरायटीज ऑफ है, तो आपको सर्वे करके देखना होगा कि कौन से मेडिसिन चलते हैं आपके एरियाज में। होता ये है कि होलसेल में क्या होता है, एक तो डायरेक्ट और ट्रेड कटिंग में करते हैं, लेकिन ट्रेड कटिंग जो करते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल काउंटर करते हैं, क्योंकि उनकी ऑर्डर निकलते हैं। जो बड़े डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उनके अगर सेल्स पर्सन वहां पे नहीं है, मान लीजिए कोई रिटेल स्टोर रूरल एरिया में है और साथ में वो एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं पहुंचते, मतलब ऑर्डर के लिए नहीं पहुंचते, तो उस एरिया में जाके आप यहाँ पे आप ऑर्डर बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्डर जनरेट कीजिए, मार्केट एनालिसिस कीजिए और इन्वेंट्री मैनेज कीजिए। और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है, बाकी आपको फर्नीचर, बाकी आपको सॉफ्टवेयर, और बाकी फर्नीचर मतलब रैक्स मोस्टली रहते, और मैन पावर कितनी रखनी है इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ऑलरेडी मैन पावर पे हमने इस मॉड्यूल में बात की है, वो आप प्लेलिस्ट जो हमारे डिजिटल कोर्स की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देके आपको स्टेप बाय स्टेप सारा नॉलेज मिल जाएगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट, आप कितने कैश फ्लो मतलब पैसा कितना लगाने वाले। एक तो आप खुद मेडिसिन खुद के पैसे से करेंगे, या फिर पार्टनरशिप करेंगे, या फिर पर्सनल लोन से करेंगे। तो लोन कितने टाइप के होते हैं, इस पे ऑलरेडी हमारा एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब आपके पास कैश है, लेकिन कौन सी कंपनी को लगानी है, कौन सी कंपनी को लगानी नहीं है, मतलब कहाँ से क्रेडिट लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, और कौन से मेडिसिन रखने हैं, कौन से मेडिसिन नहीं रखने। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आप लीजिए, एक दो कंपनी लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडवांस पेमेंट बहुत कम कंपनीज लोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको भी वही सलाह दूंगा, आप वहाँ पे साइड लीजिए और फिर उनके सेल कीजिए। जो मोस्ट रनिंग ब्रांड्स है OTC, वहाँ पे आपको कैश पेमेंट ही करना होगा। और कई कबार क्या होता है कि शुरुआत में कैश पेमेंट कंपनीज को करते हैं, लेकिन बाद में 2 या 3 या कई बार 5-6 ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्रेडिट मिल सकता है। 15 दिन का क्रेडिट, 21 डेज का क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन क्रेडिट आप तभी लीजिए जब ऑर्डर आपकी बड़ी हो और जहाँ पे आपका फायदा हो सके, मतलब कुछ ना कुछ आपको स्कीम्स ज़्यादा मिल रही है, कुछ रेट्स में कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो आपके फायदे के। सारी चीज़ें मॉनिटर करके क्रेडिट लीजिए, बिकॉज क्रेडिट आप लेते हैं तो मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में ऑलरेडी हमने वो भी यहाँ पे डिजिटल कोर्स में वो भी पॉइंट कवर किए। तो ये हो गया कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपका मंथली कितना एक्सपेंस है, आपके शॉप का रेंट भी है, ठीक है, आपको लोगों को पेमेंट देना है, ये इन्वेंटरी में वो भी आता है। लेकिन कैश फ्लो में क्या है, यहाँ सारे जगह पे कैश लगने वाली। ज़रूरी है ये कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करें, और आगे जाके मार्केट एनालिसिस के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है तो आप बेहिचक पैसे लगाइए। लेकिन पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं, ये पहले देखना ज़रूरी है। तो ये हो गई कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मतलब 5 साल करना है, 10 साल करना है बस, या लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ ये बिजनेस करना है। तब आपके डिसीजंस भी उस तरीके से रहेंगे, क्योंकि कई कंपनीज, कई प्रोडक्ट्स जल्दी अभी नहीं जाते, बाद में जाते। लेकिन कई कबार ये भी होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं मिलती, बाद में भी मिल सकती है आपको अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो, यही मेरी मतलब मेरी विश है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो। बिकॉज फार्मा होलसेल ही शॉर्ट टर्म बिजनेस बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म ये करना होगा। लेकिन आगे जाके जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, उसके बाद मल्टीपल बिजनेस कीजिए, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। तो ये हो गया कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेलर से किस तरीके से आप लेंगे। रिटेलर से एक्सपायरी जब लेते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, मैं हमारे मार्केट एनालिसिस में आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ कई एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिर्फ ज़्यादा कैश डिस्काउंट देते हैं, लाइक 3% 4% कैश डिस्काउंट देते हैं, लेकिन एक्सपायरी रिटर्न नहीं देते। लेकिन वही क्या होता है, वही मेडिसिन जब एक्सपायर होते हैं तब रिटेलर्स क्या कहते हैं, तो दूसरे एजेंसी के पास वो एक्सपायरी रिटर्न देते। एक्चुअली वहाँ से उनका बिलिंग हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के लिए वहाँ पे बिल बनाते हैं। तो इस पर एक घाटा होता है, क्योंकि आपके तो मेडिसिन नहीं है वो। हाँ, कंपनी रिटर्न देगी आपको, लेकिन आपका वो कस्टमर ही नहीं है ना। सिर्फ एक्सपायरी रिटर्न के लिए आता है तो वो आपका कस्टमर नहीं रहता। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिन्होंने बिलिंग किया है, जो बैच नंबर उनको आपने सबमिट किया है, वही बैच रिटर्न आता है कि वो देखिए, मॉनिटर कीजिए कि रिटेलर्स कंटिन्यूसली ऑर्डर आपके पास आती है, तभी उनकी एक्सपायरी लीजिए। बिकॉज बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपायरी रिटर्न करने के लिए ही कई बार आपके यहाँ
अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये एक्सपायर रिटर्न रिटेलर की पॉलिसी, लेकिन कंपनी के पास भी, कंपनी जो स्टॉक आपसे लेती है ना, वो एक्सपायर रिटर्न की क्या पॉलिसी है वो देखिए, कितने दिन में एक्सपायर रिटर्न, कितनी रिटर्न होती है, ये चीजें और रिटेलर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 महीने में एक्सपायर रिटर्न के स्टॉक रिटर्न कीजिए, 2 महीने में, 1 महीने में, कुछ भी हो, को जो भी पीरियड आपकी कंपनी ने आपको दिया हो वो फॉरवर्ड कीजिए। इस तरीके से इम्बैलेंस रखिए कंपनी से, आपसे और रिटेलर से। तो ये मैंने पूरे तरीके से बताया कि किस तरीके से एक्सपायरी मैनेज कर सकते हैं, कैश फ्लो की मैनेजमेंट की बताया, उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में कवर किए। ये मॉड्यूल में जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में बताए, जो टॉपिक्स इस वीडियो में बताए, वो टॉपिक इन डेप्थ मैंने बहुत ही आसान भाषा में इन डेप्थ मैंने कवर किए हमारे डिजिटल कोर्स में। तो उस डिजिटल कोर्स में मैंने फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो कौन सा होलसेल करेंगे, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, मैनेजमेंट कैसे रहेगी, कंपनीज कौन सी अच्छी है, और मैं आपको सक्सेस किस तरीके से मिलेगा, ये सारा रोड मैप मैंने वहाँ पे बताया है। तो अगर आपने अभी तक हमारा डिजिटल कोर्स नहीं लिया है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है, वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। और साथ में इस कोर्स को किस तरीके से ले सकते हैं इसके पूरे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वो भी आप जरूर देखिए। तो आज का ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।